रोशनी अमन को बताती है कि किस तरह चुनमुन बाई अलग अलग हरकतें कर रही हैं, जैसे कि वो बिना ऊन के स्वेटर बुन रही है। और वो बताती है कि किस प्रकार हर कमरे में उसे जाले ही जाले दिख रहे हैं। वो बोलती है कि ये चुनमुन बाई काफी अलग है। तो अमन कहता है कि हम चुनमुन बाई को कुछ कह नहीं सकते, हमें उसे खुश रखना पड़ेगा ताकि हम अपना फर्स्ट चैलेंज पूरा कर सकें। वहीं दूसरी तरफ राशि कालीजन के भाई को निकालने की कोशिश करती है। रेहान शायरी को कालीजन को निकालने नहीं देता है। वह बोलता है कि कालाजिन ने वह बोलता है कि कालीजन के भाई ने अगर हमें धोखा दे दिया तो राशि बोलती है जिनका भी धोखा नहीं देते हैं। तो रेहान बोलता है कि वो अपने भाई को धोखा से दे सकता है तो हमें क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमान रोशनी को बोलता है कि चुनमुन भाई को रास्ते में लाने का एक ही तरीका है और वो है डर, क्योंकि डर से हर कोई। अमन रोशनी को कहता है कि उन्हें डराने का बस एक ही तरीका है और वो है संगमरमर। हम संगमरमर से उसे अटैक करेंगे और वह अपने असली रूप में आ जाएंगी। अब ताबीजी संगमरमर की गोलियां बनाने लगती है। अब सभी लोग संगमरमर की गोली लगा के चुनमुन का इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शायरी और रेहान झगड़ते रहते हैं कि जिनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। तभी जिन वाली बॉटल नीचे गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। अब रेहान देखता है कि बॉटल गिर चुकी है। वह बॉटल को उठाने जाता है, तभी शायरी धोखे से उस बॉटल को तोड़ देती है और कालाजिन का भाई बाहर आ जाता है। कालाजिन का भाई उनकी मदद के लिए तैयार ही होता है कि तभी कोई आके उसे पीछे से खंजर घोंप के मार देता है। वहीं दूसरी तरफ संगमरमर की गोली से चुनमुन भाई पर बाकी घर वाले वार करते रहते हैं। वहीं दादी के पास संगमरमर की गोलियां नहीं होती है और वह सलमा को कहती है कि गोलियां लेके आइए। लेकिन सलमा सीढ़ी से उतरते वक्त उसके पास की जितनी गोलियां रहती हैं वो गिर जाती हैं और वो घबराहट में बोलती है कि मेरे पास आइए। वहीं दूसरी तरफ जिसने कालाजिन को भाई को मारी रहती है वह नताशा रहती है। नताशा कहती है कि अब मैं जिन की तरफ हो चुकी हूँ। रेहान बोलता है कि यह तो पहले जिन शिकारी थी, लेकिन अब यह जिन के साथ कैसे हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ चुनमुन भाई मकड़ी का रूप ले लेती है और कहती है कि आखिर तुम्हें पता ही चलेगा कि हम असली जिन है। तो वही अमन कहता है कि अब हम ये भी पता लगा लेंगे कि मकड़ी जिन को मारना कैसे है। अब ताबीजी मकड़ी जिन की कमजोरी ढूंढने लग जाती है। ताबीजी को मकड़ी जिन की कमजोरी मिल जाती है और वह अमन और रोशनी को बताने ही वाली होती है कि तभी वहां पे चुनमुन आके उस किताब को अपने मकड़ी के जाले से खींच लेती है। अमन चुनमुन पे वार करने ही जाता है, तभी वो वहां से गायब हो जाती है। अमन कहता है कि हमें मकड़ी जिन की कमजोरी तो पता नहीं, लेकिन हाँ हमें मकड़ी की कमजोरी पता है। तो सब कहते हैं कि मकड़ी की कमजोरी क्या होती है। तो अमन कहता है कि वह तेज रोशनी से डरती है। वहीं दूसरी तरफ नताशा रेहान और राशि को डराते हुए कहती है कि बाहर आ जाओ रेहान, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वहीं दूसरी तरफ अमान तेज रोशनी से चुनमुन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन तेज रोशनी का फर्क उसे कुछ नहीं होता है। अब अमान जितने भी वहां पे चिराग वगैरह रखे रहते हैं उनको चुनमुन के सामने लहराता है और उसे यह पता चलता है कि चुनमुन अंधी है। अमन कहता है चुनमुन बहुत ही शातिर है, वो अंधी जरूर है लेकिन बहुत ही शातिर है। वहीं दूसरी तरफ दादी आके बोलती है कि सारा अभी तक कानपुर से लौटी नहीं है। तब रोशनी पूछती है दादी से
ये सारा कुछ अलग बिहेव तो नहीं कर रही थी। तभी दादी उन्हें बताती है, हाँ उसे एक कीड़े ने जरूर काट लिया था। ताबी जी बोलती है, हाँ उसे मकड़ी ने काटा है। अब अमन चुनमुन के पास आता है और कहता है कि मेरी बहन कहाँ है। चुनमुन कहती है कि यहीं आसपास। तभी ताबी जी घबराते हुए आती है और सलमा के बारे में बताती है। तभी दौड़ते हुए सलमा के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो मकड़ी के जाल में कैद है। उसे कैद से निकालने वाले रहते, तभी चुनमुन वहां आ जाती है। अमन अमन उसे अपनी ताकत से निकालने ही वाला रहता, तभी चुनमुन आके बोलती है कि तुम्हारे जादू का मेरे जालों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही रोशनी चुनमुन को धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन चुनमुन कहती है कि ये तुमने मुझे मुझसे फिर बदतमीज चालू कर दी है। अब तुम्हें जो भी करना है वो सोच समझ कर करना। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह अमन और रोशनी चुनमुन के पास आते हैं और चुनमुन कहती है कि तुम्हारा बच्चा सो रहा है, क्या मैं उसे भी मकड़ी की छाल में बंद दूं। लेकिन तभी रोशनी उस पर खंजर से वार करती है, लेकिन चुनमुन को खंजर से कुछ नहीं हो पाता है।